लेकिन जब रहमानियत के बाद रहीम का जिक्र आता है
कर्म का नतीजा है, ये उसके कर्म का नतीजा है, उसका रहमानियत का नतीजा है, उसके रहीम होने का नतीजा है। कहने के इस तरह से हम तो सलीके इबादत ही न जानते, अगर परवरदिगार पूरे जहान को नाज़िल न कर देता। उसका कारण है आप कहेंगे आप इस दौर में किसी दफ्तर में आए, मसलन फैक्ट्री के और वो एक दरखास्त लिखकर लाओ, हम जानते नहीं क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, जानते नहीं है। आप एक कभी इसके दरवाजे पर जाएंगे, कभी इससे कहेंगे वहां डॉक्टरों को रहते हैं, कहेंगे दरखास्त लिखते हैं, कोई कहेगा हमें हमारे पास रहने नहीं, दूसरे के पास रहेगा अभी इंतजार करो, तीसरे के पास रहेंगे कोई लिखने वाला नहीं है। परेशानी हो रही है, एक दूसरे के घर पर जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि आप दरखास्त लिखा जाए, हमने कहा हम तो जानते नहीं क्या लिखना है, उसने फौरन कदम उठाया, दरखास्त लिखी और हमारे हवाले कर दी, आप सबने अब दस्तखत करना है, आपको मैं सिर्फ दस्तखत करना है, आप हमने दस्तखत करके दे दिया, जमा कराए, अब हम बाहर आकर अपने अजीजों में अपने घर पर आए, वहाँ आए दफ्तर गए थे, आज बैंक गए थे, वहाँ ऑफिसर बैठा हुआ है, बहुत अच्छा है, बहुत करीब है, काफियों करीब है, क्यों अच्छा है, इसलिए जिस चीज की जरूरत थी हमें कहना नहीं पड़ा, उसने अपने हाथ से दरखास्त लिखकर दे दी, उसने अपने हाथ से लिखकर दी और कहा दस्तखत करो, हुक्म लगा लो, हम कबूल करेंगे। ये हो गया, बस यही परवरदिगार ने किया, यही परवरदिगार ने किया, हम तेरी इबादत कैसे करें? अभी इबादत का हुक्म नहीं आया, नमाज का हुक्म नहीं आया है, उसने पहले हमको नाज़िल करके बताया, देखो तुम्हें इबादत इस तरह से करनी है, ये अल्फाज अदा करने हैं, इस तरह से जो आप पहले परवरदिगार की तारीफ करो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस परवरदिगार के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब आप रहमान रहीम, वो आलमी का पालने वाला रहमान भी है और रहीम भी है, मालिक यौमिद्दीन और रोज़ क़यामत का मालिक भी है। अब ये परवरदिगार की मदह और सना चल रही है, इसके बाद कानून के आता है, दरखास्त लिखी जाती है, जब किसी के सामने जाते हैं पहले अल्फाज लिखे जाते हैं, दरखास्त में पहले अल्फाज लिखे जाते हैं, उसके बाद अपना कानून कराया जाता है, उसके बाद जो हुक्म की चीज लिखी जाती है, तरीके दरखास्त ये है। बस यही यहाँ पर परवरदिगार ने हमें तरीका दिया, काम पहले बढ़ा परवरदिगार को, सराय परवरदिगार को, फिर रवैया का नाम को रवैया का नस्तईन, अपना तारुफ करो, मामूल हम तेरे बंदे हैं, और तुझी से मदद चाहते हैं, हमारा हम तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करते हैं। ये परवरदिगार के साथ अपना ताल्लुक है कि हम तो हकीर हैं, हम तो ज़लील हैं, हम तेरे बंदे हैं, हम तेरी इबादत कर रहे हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। ये परवरदिगार के सामने अपना तारुफ इंसान कर रहा है, लेकिन ये इंसान अपना तारुफ कराने के बाद दिन में कम से कम 5 वक्त की नमाज में 10 मरतबा कहता है यहाँ का नामों को यहाँ का नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं, लेकिन मस्जिद से निकला किसी और के दरवाजे पर पहुंच गया, मस्जिद से निकला किसी और
क्या वजह है? या आपको सही कहने के बाद भी क्यों हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है? क्यों हम परेशान हैं? कभी ईमान बोला हमें लोगों ने दुआएं में स्टार्ट करवाते हैं। मानो मेरे रोजगारों के वास्ते जो तेरी मेहनत के आने से तेरी मेहनत को रोक देते हैं, इसका मतलब ये है खुदा से रहमत आती है। ये हमारे गुनाहों का नतीजा है जो रहमत परवरदिगार हम तक नहीं पहुंच पाती। एक मौला मुस्तैद मेरे कहते हैं, माबूद मेरे गुनाहों के वास्ते जो मेरी दुआ कबूल होने नहीं देते हैं, मेरी दुआ आसमान तक जाने नहीं देते हैं, इसका मतलब ये है वो सुनने वाला है, लेकिन हमारे गुनाह हैं जो हमारी दुआओं को मकबूल होने से रोक रहे हैं। एक मरतबा वो रहमान है, वो रहीम है, वो करीम है, वो बहुत प्यार में पुकारो। जब उसने कहा है मुझे पुकारो मैं कबूल करूंगा, लेकिन कबूल नहीं हो रही है, बस इसकी वही वजह है या तो हमारे पास तरीका दुआ नहीं है या हमारे गुनाह इतने बढ़ गए हैं कि हमारी दुआएं वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसा दुआ करने के हिमायत से तरीका होता है, इस तरह से दुआ किया है। हमारी दुआ कैसे होती है? हमारी दुआ ऐसे होती है सहन नहीं होता और सलाम दिल से कुछ होता है। जैसे कहने मानो हम यही इबादत करते हैं, उसके सामने हैं, लेकिन सहन और नहीं है। और कभी-कभी ये होता है हमारे द्वार पर हमारी दुआ है, हमें मालूम ही नहीं होता है कि हम परवरदिगार से क्या मांग रहे हैं। जब मांगने वाले को मालूम नहीं है कि क्या मांगा है, तो फिर वो वहां तक क्या पहुंचेगी? आपने देखा होगा हर किसी का तजर्बा घर में बच्चा वो जिद करता है, दर्स पढ़ने के बाद अपने घर की तरफ जाए और दोस्त एहसास हो जाए घर की तरफ जाए दर्स के बाद, तो उन रास्ते देख देखा कि है फकीर दरवाजे पर भीख मांगा। घर जैसे छोटा सा बच्चा निकला, उसने
से सवाल किया, क्या सवाल करता है कोई बच्चा, आप तुम्हारे अम्मी और पापा नहीं है, क्यों? कहा यहाँ जो मांग रहे हो अपने अम्मी पापा से जाकर मांगो। क्यों? इसलिए उसने भी कहा आप अपने अम्मी पापा से मांगो, इसलिए जब मुझे किसी चीज की जरूरत होती है मैं अपने माँ बाप से कहता हूँ, वो फौरन पूरा कर देते हैं, तो तुम भी जाओ और अपने माँ बाप से जाकर मांगो। सुनने में, देखने में मामूली बात याद है, लेकिन छोटा सा बच्चा होने के बाद जो अधिक माँ बाप को पहचानता है, उसे इतना भरोसा है, तो दूसरों से कह रहा है क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं है, उनसे जाकर मांगो, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेंगे। इतने भरोसे से बच्चे ने कहा, अरे परवरदिगार को नहीं पहचाना है, उसने माँ बाप को पहचाना है, तो माँ बाप का नाम ले रहा है। तो साहबे कैफियत ने ये सुना और सुनने के बाद कहा, ये बच्चा अपने माँ बाप पर इतना यकीन रखता है कि जिस चीज की जरूरत हो वो माँ बाप से कही जाए तो पूरा करते हैं, तो फिर हम तो उसके बंदे हैं, हमें उससे तरफ तो नहीं करना चाहिए। बस ये उन्होंने सोचा और आगे कहते के इरफान की यहाँ से शुरुआत हो गई कि बस परवरदिगार से मांगा जाए जो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। सवाल करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये उसके ऊपर भरोसा यकीन है जब हमारी दुआएं पूरी। जैसे एक बच्चा होता है और माँ बाप से कहता भला चीज चाहिए, तो उसकी दो वजह होती है। माँ बाप या तो मजबूर होता है, माँ बाप या तो मजबूर होते हैं, दिला नहीं सकते, या दूसरी वजह ये होती है जिस चीज की बच्चा तलब कर रहा है तो उसके लिए नुकसान देते हैं। तो जो तलब कर रहा है उसके लिए नुकसान देना पड़ता है। आइसक्रीम वाला आ गया, बच्चे को नजर होता है, अब वो आइसक्रीम की तरफ कर रहा है, बच्चा कितना भी गिड़गिड़ाए, कितना भी रोए, कितना भी हाथ पैर मारे, लेकिन माँ बाप नहीं दिलाएंगे। अगर पड़ोसी की आदत कहे कि दिलाने को नहीं है, 5 रुपए की बात है, 10 रुपए की बात है, तो मैं दिए देता हूँ, मैं दिला देता हूँ, कौन कहेगा तुम्हें क्या हो गया है, बच्चे की तरह दर्द है। अगर आइसक्रीम दिला दी तो इसके लिए नुकसानदेह साबित होगी, इसके हंसने पे असर नहीं है। बस कभी कभी हमारी दुआएं इसलिए मुस्तजाब नहीं होती हैं कि परवरदिगार जानता है ये रिस्क मांग रहा है, ये दौलत मांग रहा है। अगर दौलत मैंने इसे दे दी तो आपको ये मेरी बारगाह में आकर खड़ा होता है, दौलत आते ही ये मुझे भूल जाएगा, दौलत आते ही ये मुझे भूल जाएगा। तो वो जानता है कि इस बंदे के हक में मुझे दुआ कबूल करनी है और कौन सी दुआ कबूल नहीं करनी है। सलावत पढ़े मोहम्मद और दूसरा हमारा दुआ है, क्यों दुआ कबूल करनी है, होती तो है लेकिन देर हम बच्चे को जरूरत है लाइक चाहिए, माँ बाप की ऐसे नहीं है, बेटा नहीं चाहिए। बच्चे ने पहले वैसे जाना शुरू किया, फिर माँ की गोद में जाकर पढ़ना शुरू किया, फिर वहां से भी ये उसे नहीं मिलेगी, उसने और रोना शुरू किया, जमीन पर गिरकर एड़ियां पकड़कर रो कर माँ बाप के सामने कहा ये
मुझे साइकिल चलाना है, माँ बाप के पास था नहीं, लेकिन जब से भी रोया, गिड़गिड़ाया, अपनी एड़ियों को रगड़ा, जमीन पर गिरा, तब जाकर माँ बाप के पास था नहीं, कर्ज लेकर आए, लेकिन पूरा किया। लेकिन कभी हमने सोचा हम परवरदिगार से दुआ किस तरीके से करते हैं? क्या कभी आंख में कोई आंसू आया? क्या दिल में कभी तलवार पैदा हुआ, खुशबू पैदा हुआ? अगर नहीं हुआ है तो फिर ये कैसी हुआ है कि बागाए परवरदिगार में पहुंचे और एक आंसू नहीं आया और उससे मांग रहे हैं और मांगने के बाद से दुआ किया जिनका मुसल्ले से हटे तो हमें मालूम नहीं हमने क्या मांगा था, फिर शिकवा किया जा रहा है, हम दुआ करते हैं तो वो नहीं होती है। बच्चे की तरह हदीस माया है, जिस तरह से बच्चा जिद करकर माँ बाप से अपनी आंखों को पूरी करा लेता है, तो वो जो करीम है जब उसके सामने खुलूस के साथ हाथ फैलाओगे तो फिर वो तुम्हारी दुआओं को कैसे कबूल ना करेगा? सलावत पढ़ेगा। वो रहीम है, वो करीम है। मेरा आगे क्या कहता है? हमें सीधा रास्ता दिखा। सीधा रास्ता क्या है? सिराते मुस्तकीम क्या है? सिराते मुस्तकीम अल्लाह और रसूल के बाद मौला अमीरुल मोमिनीन है। बस उनके रास्ते पर चलते चले जाओ, सिराते मुस्तकीम मौला के रास्ते को अपनाते चले जाओ, सिराते मुस्तकीम। इसमें ना है कि हम तो सीधे रास्ते पर कायम हैं, हम तो मौला के कहने वाले हैं, नहीं। और हमारे जो लफ्ज़ी तर्जुमा इसका किया है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ता दिखा। तो मौला के रास्ते पर है, सीधे रास्ते पर है। तो जवाब दूसरे रास्ते पर है। जवाब क्या है? जवाब ये है, अल्लामा बाबे बाबा तबाही तफसीर निजाम ने लिखा, कहा जिस तरह से आया रसूल और आले रसूल को हमारी दुआ की ज़रूरत है, हमारी दुआ की ज़रूरत नहीं। बस जिस तरह से रसूल और आले रसूल को हम सलावत देते हैं कि परवरदिगार रसूल और आले रसूल तक वो सरचश्माए रहमत है। अगर किसी के पास किसी तक रहमत पहुंचती है तो पहले उनसे होकर आती है, लेकिन हम कहते हैं परवरदिगार तुम तो ऊपर रहमत नाज़िल कर, यानी इनके मर्तबे को बुलंद कर, उनसे बढ़कर किसी का मर्तबा नहीं है। बस इसी तरह से हम कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। हम कितना भी मौला के रास्ते पर चले, कहीं ना कहीं दिल में, कदमों में, ज़बान पर लफ्ज़िश आती है, वो लफ्ज़िश ना आने पाए, हम सिराते मुस्तकीम पर कायम रहते होते चले जाएंगे।
आप क्या मैदान में
अल्लाह